Okay, जी अस्सलाम वालेकुम everyone. Let me share my वालेकुम screen. सलाम। Walaikum salam. Let me share my screen with you all. And so today we are going to talk about how should we reduce the risk, in diabetes and most of the things that you will find in today's presentation are we already have talked about before, in our presentations on food and on physical activity and everything. But then now we have put together the risk that we can reduce. Let's see. So the most important thing that we always feel, I okay. So, so the most important thing that, health screening and early detection. So that is like a key for, especially in diabetes, because diabetes एक ऐसी चीज है जिसमें कि बहुत सारी chronic conditions जो हैं वो आपको complications हो सकती हैं, तो उसमें आपको और ज्यादा जो है वो जरूरत होती है कि early detection इसमें हमें करने की जरूरत होती है। जैसे कि इसमें मैं आपको अर्ली डिटेक्शन में मैं अल्लाह सारी सारी अबे चीजें फिर बताती मैंगो हूँ। खाते हो? ये हो जावे फिर। It's very interesting. You're talking about mango. We are talking about diabetes here. So whoever this is, please mute yourself. It's Gulshan। Okay, Gulshan, please mute हाँ yourself, हाँ। and then you can eat mango later, not No, no, right I'm now. not eating it right now। ओके, ओके, गुड। अच्छा, सो जो हमारा अर्ली डिटेक्शन है जिसमें कि हमें पता है कि ब्लड प्रेशर का, तो आपको आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव ब्लड प्रेशर, मोस्ट ऑफ यू नो, एंड देन आप लोग करते हैं कोलेस्ट्रॉल का, आप लोग का होता है कि वो आई थिंक एवरी 6 मंथ्स होता है ब्लड शुगर, एंड कैंसर का ये इसमें जो है वो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हम कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के मेमोग्राम जो है वो हमें, अगर आपके पास फैमिली हिस्ट्री होती है, तो वी टेल के वंस अ ईयर जो है वो आप मेमोग्राम कराएं। इफ यू डोंट हैव अ फैमिली हिस्ट्री, देन एटलीस्ट आप जो है वो एवरी 2-3 इयर्स तो आपने कराना होता है, स्पेशली अगर आपका यू आर ओवर 40, और आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट के, लेकिन ये है कि आई थिंक आप आजकल जो है ना वो अर्लियर एज के ऊपर चीजें राइट। आना शुरू हो गई हैं। सो एंड देन क्लोनोस्कोपी जो है वो हो सकती है, एंड जस्ट रेगुलर जो चेकअप्स ही होते हैं वो भी आपको जो है वो काफी कुछ चीजें बता देती हैं। देन बिकॉज एज यू ऑल नो कि जितना हमें अर्ली डिटेक्शन होता है उतना हमारे जो आउटकम होता है उसका, वो हमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमें ज्यादा मिल जाते हैं, आउटकम उसमें बेहतर होता है। तो so health screening is very important. Then comes the आपका न्यूट्रिशन एंड डाइट आ जाता है। तो न्यूट्रिशन एंड डाइट, एज यू ऑल नो दैट न्यूट्रिशन एंड डाइट का जो स्पेशली इन डायबिटीज, वैसे एवरी chronic कंडीशन आई से कि न्यूट्रिशन एंड डाइट जो है वो आपका नंबर वन थिंग है जिसके ऊपर यू हैव टू बी फुली अवेयर ऑफ व्हाट यू आर पुटिंग इन योर माउथ। एंड इसमें जैसे कि हमने हमेशा डिस्कस करते हैं कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप ज़्यादा खाएं, लीन प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट्स। अच्छा, जो लीन प्रोटीन का जो है वो ये है कि जो एनिमल प्रोटीन में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एनिमल प्रोटीन जो होता है वो उसमें उसमें कंप्लीट प्रोटीन है। उसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड से बनता है। आपने बहुत इसके नाम सुने होंगे, वो जो आजकल जो प्रोटीन के जो पाउडर्स आते हैं और प्रोटीन का जो वे प्रोटीन वगैरह आता है, तो वो आपने बहुत सुना होगा कि अमाइनो एसिड्स क्या हैं। तो अमाइनो एसिड्स बेसिकली 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि मिलकर कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं, जिसमें से कि 9 जो अमाइनो एसिड्स हैं वो आपकी बॉडी नहीं बना सकती, बाकी 11 बना लेती है आपकी बॉडी खुद से। 9 जो होते हैं वो आपकी बॉडी नहीं बनाती है, और जो 9 को जो है वो हमें ग़िज़ा के थ्रू हमें अब देना पड़ता है बॉडी को, तो फिर वो कंप्लीट प्रोटीन बनाती है। अच्छा, तो अब होता यह है कि ये जो हमारी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि आपका डेयरी है, आपका मीट है, फिश है, और एग्स हैं, ये सारे जो है ना ये कंप्लीट प्रोटीन हैं। ठीक है, और कंप्लीट प्रोटीन का मतलब है कि इनमें सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं।
और जब हम ये वाला चीज खाते हैं ना, तो फिर ये जो है ना, ये हमारी प्रोटीन की ये जो मसल बिल जैसे मसल बनाने में और फिर हॉर्मोन्स बनाने में चाहिए होता है। बहुत सारे हमारा प्रोटीन जो है ना, बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस में जो है वो हमें यूज करना होता है। जो मेन जो है वो होता है कि ये मसल बनाने में चला जाता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपका एक और चीज को जो कि आई थिंक कि हमें सबको पता होना चाहिए कि हम अपना जो प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द डे वो सही नहीं करते हैं। होता यह है कि हम सुबह के नाश्ते में और दोपहर के खाने में बहुत कम प्रोटीन खाते हैं, फिर हम रात का हमारा क्योंकि बड़ा एक जनरल हर हर जगह की डाइट का, चाहे वो हमारी हो या यहाँ की कल्चर की हो, तो वो मेन मील जो होता है वो डिनर होता है, which should be the other way around, because डिनर टाइम के ऊपर वैसे ही आपको पता है कि जो आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो रहा है, स्पेशली विद एज। तो उसमें ये होता है कि जब हम प्रोटीन को थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि बॉडी जो है वो एक वक्त में बिटवीन 20 to 30 ग्राम्स जो है वो प्रोटीन को प्रोसेस करती है टूवर्ड्स द मसल बिल्डिंग एंड टूवर्ड्स द वर्क। नाउ एनीथिंग एक्स्ट्रा जो आता है उसमें वो सारे अपने बाकी के काम पूरे करने के बाद, तो वो जो है वो आपका डिपॉजिट हो जाता है एज ए फैट स्टोरेज। तो अगर लेट्स से कि आप 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आप ले रहे हैं एक वक्त में, लेट्स से, ठीक है। अच्छा, अब आपने वो ले तो लिया और आप समझ रहे हैं कि चलें आपने बहुत ही अच्छा आपने खाना वो किया कि प्रोटीन बहुत हाई प्रोटीन लिया, लेकिन वो आपका जो भी एक्सेस होगा वो फैट और ग्लूकोज की उसमें डिपॉजिट हो जाएगा, बिकॉज एनी एक्सेस विल नॉट बी जो है वो आपका उसमें जो मकसद है जो प्रोटीन खाने का वो उसमें पूरा नहीं होगा। तो कोशिश करें कि आप हर खाना जो है वो आपका उसमें 20 से 30 ग्राम प्रोटीन जो है वो होना चाहिए है, और 5 ग्राम्स जो है वो आपका स्नैक, 5 to 7 ग्राम्स जो है वो स्नैक में होना चाहिए है। इसी तरह आपके जो हेल्दी फैट हैं, ये हमारे पास एवोकाडो, ऑलिव ऑयल है, और आपका ये जो फैटी फिशेस हैं, ये सारे इसमें हेल्दी फैट होते हैं। एंड हमें शुगर लिमिट करना है, सोडियम को लिमिट करना है, प्रोसेस फूड को लिमिट करना है। ये तो हमने पहले ही इसके ऊपर बात कर ली थी कि सबसे ज्यादा तो प्रोसेस फूड को जो है हमें लिमिट करना है। ओके, लेट्स गो टू फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी जो है आपकी, ये एक जनरल जो हमें गाइडलाइन दी है वो ये है कि 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज पर वीक करना है। और हमने 150 मिनट्स को जब हमने ब्रेक किया था तो उसका आया था कि 30 मिनट्स पर डे जो है वो हमने पर डे हमें एक्टिविटी कोई करना है। अब ये एक्टिविटी जो है ना, इसको आप ऐसा समझें कि इसमें अपने आप को कैद ना करें इससे कि मैं क्योंकि मैं नहीं चल सकती, या ये कि मैं नहीं चल सकता, या मेरे पाँव में दर्द है या बैक में दर्द है। तो आपके बहुत सारी चीजें आप विद इन दैट लिमिटेशन भी आप कर सकते हैं। मसलन ये है कि जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप घर के अंदर, मौसम खराब है या जा नहीं सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है, घर के अंदर जो है वो वॉक करें आफ्टर एवरी मील फॉर 10 मिनट्स। ये तो आपका एक जनरल कि अगर आप वॉक कर सकते हैं। अगर आप फर्ज करें कि बिल्कुल आपको चलना 5 मिनट भी चलना मुश्किल हो रहा है, तो आप बैठे हुए जो है वो अपना बैठने वाली भी एक्सरसाइजेज आपको बहुत मिल जाएंगी। मूविंग योर योर या आपका अपना जो पाँव है, ये आप इसमें जो पाँव के ऊपर भी वेट्स आते हैं, जो कि आपने थोड़े से वो वेट्स लगाकर आपने पाँव को ऊपर नीचे लिफ्ट किया। एंड आई थिंक कि ये आपके कोऑर्डिनेटर्स ये जो योगा की जो शेयर करते हैं उसमें भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो ये इस तरह की शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी स्पेशली ओल्डर एज हम उस ग्रुप में आपको और आपकी जो थाई मसल्स हैं, ये जैसे कि आपको उठने में मुश्किल होने लग जाती है, आपने नोटिस किया होगा। तो ये जो है ये यूजुअली होता ही है कि जब आप बिल्कुल नहीं एक्टिव कोई चीज़ कर रहे, एक्टिविटी कोई नहीं करते होते, तो ये मसल का जो होता है ना, वो ये होता है ना कि जैसे कि आपने कोई चीज को नहीं यूज किया तो वो बेकार हो जाती है, वो मर जाती है, मतलब समझे कि डिसयूज हो जाता है उसका। तो वो आपका जो मसल जो है ना वो भी ऐसे ही जो है वो जब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे उसको, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमजोर होता जाएगा। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर जिसको ये कहना चाहिए कि इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ है, तो वो वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। और आपका
इवन स्विमिंग, अगर कोई आपको इतनी फैसिलिटी है कि आपको स्विमिंग जो है वो कर सकते हैं, तो वाटर एरोबिक्स बहुत अच्छी आपके लिए होती है। लेकिन ये इसको जरूर जरूर आप लोग अपनी उसमें इनकॉर्पोरेट करें, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी, एंड नॉट जस्ट फिजिकल एक्टिविटी, आपको खाली जो है वो इसमें नहीं हेल्प करती है कि आपको फिजिकल बॉडी के उसमें या दूसरी हार्ट की वो करती है, बल्कि ये आपको मेंटली इमोशनली भी आपको एक स्ट्रांग वो बनाती है। बिकॉज ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, और जो आपको एक अच्छी फीलिंग आपको वैसे ही देते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जितना इसको मैं एम्फेसाइज करूँ उतना कम है कि फिजिकल एक्टिविटी इवन आपको जो है वो इवन डिमेंशिया में भी जो है वो कहते हैं कि एक्सरसाइज एंड डाइट जो होती है वो स्पेसिफिक डाइट इन डिमेंशिया, दैट ऑल्सो हेल्प्स। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट, नाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट में आई थिंक हमारी हर टॉक में जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो हमेशा हम बात बहुत करते हैं, जिसमें कि मैंने आपको अपने इंडिविजुअल असेसमेंट में भी मैं आपको बताती हूँ कि माइंडफुलनेस, मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग जो है वो ये कितनी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब इसकी जो इम्पोर्टेंस की वजह क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये? पहली बात तो ये है कि ये जो माइंडफुलनेस जो होती है ना, ये आपके लिए एक कहना चाहिए है कि दिस इज हाउ अल्लाह वांट्स अस टू बी लिविंग इन दिस वर्ल्ड बेसिकली। बी माइंडफुल। आप और हम जो हैं वो आम बाकी मखलूक की तरह नहीं है कि जिसको जो प्रोग्राम किया हुआ है तो बस वो प्रोग्राम कर कर दिन रात वही चलेंगे। नहीं, वी आर द द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन। सो हमें जो है ना, अगर हम जो है वो वही करेंगे कि माइंडलेस एक्टिविटीज करते रहेंगे, कि जैसे कि हमें हमें प्रोग्राम नहीं किया हुआ है किसी ने, हम अपने कॉन्शियस दिमाग को कभी यूज नहीं करते हैं, तो हम फिर वो प्रोग्राम पर चले जाते हैं हम। सो वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल, वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग कि सुबह उठे आपने वही सारी चीजें आप कर रहे हैं दोबारा से, और आप हम हमें एक जनरल हमें बहाना क्या मिलता है कि जो मैंने सुना है, जितनी मेरी काउंसलिंग सेशन और जितने लोगों से मेरी बात होती है, तो कहते हैं कि हमें माँ बाप ने ऐसे रेस किया है, हम तो हमेशा से यही करते आ रहे हैं। नहीं, आपको करते आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीजन, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग माइंडफुल। सो जो भी आपकी जिंदगी में चीज आप कर रहे हैं, बी माइंडफुल। ये जो छोटा सा टाइम है इन दिस वर्ल्ड, यू हैव टू मेक द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा अब मेरे पास ये लिमिट है, लिमिट, बिकॉज इंसान को अल्लाह ने लिमिटलेस बनाया है, इंसान को अल्लाह ने पोटेंशियल के साथ पैदा किया। बाकी सबको के पास कोई पोटेंशियल नहीं है। जो ट्री होगा उसका एक लिमिटेड ग्रोथ है, जो एनिमल्स हैं उनका एक लिमिटेड टाइम, बट इंसान को अल्लाह ने लिमिटलेस बनाया है बिकॉज उसने उसमें पोटेंशियल डाला है। सो मेक श्योर कि यू आर बीइंग माइंडफुल ऑफ एवरी डे, बी ग्रेटफुल फॉर इवन द स्मॉलेस्ट थिंग इन योर लाइफ। तो वो आपके लिए ये सारा चीजें जो है ना, आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि आपको खामर उसके ऊपर लेकर जाता है, जो कि आपको रेस्टफुल उसके ऊपर लेकर जाता है। डीप ब्रीदिंग आपका, आपको मैंने कुछ लोगों को बताया भी होगा कि डीप ब्रीदिंग इज वेरी गुड फॉर योर इवन ब्लड प्रेशर कंट्रोल। सो जैसे ही आपको आपको लगे कि आप स्ट्रेस में आ रहे हैं, आप यू स्टार्ट ब्रीथ करना शुरू करें। और वो ब्रीदिंग भी ऐसे कि आपने नाक से सांस लेनी है, उसको थोड़ी 5 सेकेंड्स के लिए, या ऐसे 5 to 7 सेकेंड्स आप काउंट करें, फिर आपने उसको मुंह से उसको निकालना है। सो इट्स लाइक एक फॉलो करें, रिदम को फॉलो करें। सो बेसिकली आप लोगों को सबको पता ही है कि क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो आपका बहुत सारी चीजें जो है वो आपका बेसिकली हर चीज ही जो है वो आप इट कैन इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर, इट कैन इंक्रीज योर ब्लड शुगर हाई कर देता है, बहुत सारी चीजें ये करता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, अब आपका, हाँ, तो अवॉइड हार्मफुल सब्सटेंसेस विच इज प्रिटी ऑब्वियस, एंड आई एम श्योर कि आप लोग सब यही जानते होंगे, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस, इवन अगर फर्ज करें कि आप बहुत साल से जो है लेट्स से कि स्मोक कर रहे हैं, बट द मिनट यू विल स्टॉप द दैट वो, तो आपको यू विल सी द डिफरेंस। आप अपनी लाइफ का जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो आप बढ़ा रहे हैं। स्लीप हाइजीन, अच्छा, स्लीप हाइजीन का मतलब ये होता है कि एक स्लीप रूटीन जो है वो आपने बनाना है।
अभी तो हम यही करते हैं ना कि भाई जैसे आजकल तो वैसे सारा सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा फोन जो होते हैं ना वो हमारे साथ 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 होते हैं. सो वी फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, एवरीथिंग वेयर एवर वी गो वी हैव द फोन, वी हैव द. सो एक एटलीस्ट कोशिश करें कि 1 घंटा पहले जो है वो आप अपने आप को प्रिपेयर करें सोने के लिए, जिसमें कि वैसे तो कहते हैं 7 to 9 hours, but like 6 to 8 hours is you can, I mean, I don't know who can sleep for 7 to 9 hours, but कोशिश करें कि अगर आपके पास हो सकता है तो आप 7 to 9 hours पर स्लीप करें. बट एटलीस्ट मेक 1 hour बिफोर यू स्लीप आप एक ये करें कि उसमें एक अपना एक रूटीन बनाएं, जिसमें कि लाइक पहले तो जरा शाम के वक्त जो है ना लाइटों को थोड़ा सा कम कर दें, बिकॉज जैसे आपकी लाइट वो मेलाटोनिन जो है वो आपका जो कि आपका स्लीप का हार्मोन है, वो आपकी लाइट के साथ जो है वो उसका वो होता है कि जितनी लाइट आपके पास, इवन आपकी फोन की लाइट जो है ना वो उसको डिस्टर्ब करती है. तो आप अगर आपने कोई वैसी कैमोमाइल चाय है, जैसे कि कैमोमाइल टी है, ग्रीन टी जो है, उसको आप लें, या ये कि एक थोड़ा सा एक अपना एक सेट बना लें कि जो कि आपने उससे पहले सोने से पहले करना है. कुछ लोग जो है वो कुछ तस्बीहात करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, जो भी है, लेकिन एक रूटीन होना चाहिए अवे फ्रॉम योर फोन. सो वो भी आपके लिए जो है वो, एंड मेक श्योर करें कि सोने से पहले जो है ना वो आप एक अच्छे माहौल में सोएं. सो सोने, क्योंकि आपका जो दिमाग जो है ना, जो भी आप लास्ट चीज कर रहे होते हैं वो प्रोसेस करता है. तो अगर लेट्स से कि यू हैव अ फाइट और यू हैव अ बैड कॉन्वर्जेशन विद एनीवन, सो वो फिर आपका दिमाग वही चीज को प्रोसेस करेगा. तो मेक श्योर करें कि जब आप सोएं तो आप बहुत एक कोई अच्छा चीज सोच कर सोएं, अच्छी चीज आप पढ़ कर सोएं, एंड अच्छे मूड में सोएं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करें, इसका बहुत फायदा होता है. फिर हमारा जो हमें दवाओं के साथ जो है वो है उसको मतलब दवाएं जो है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आप लोग वो लेते हैं, आप अपने आप से जो है वो उसको चेंज ना करें. जो भी आपको दवाएं आपका फिजिशियन, आपके पीसीपी, आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो आपको दवाइयां देते हैं, आप उसी के प्रिस्क्रिप्शन से लें. और अगर आपको फर्ज करें कि आपको लग रहा है कि कोई कोई साइड इफेक्ट ऐसा आ रहा है, या ये कि आपको लग रहा है कि ये दवा से आपको कुछ मतलब कोई आपको अपनी बॉडी में कोई चेंज नजर आ रहा है, तो आप अपने जो है ना वो डॉक्टर से जरूर बात करें बिफोर यू चेंज योर मेडिकेशन. बिकॉज ये चेंजिंग मेडिकेशन और ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आपके लिए फिर आगे और नुकसानदेह हो सकती हैं, बिकॉज वो आपको फिर बता सकते हैं कि एकदम से चेंज करना है या आहिस्ता. कुछ दवाएं होती हैं जो कि आप एकदम से नहीं बंद कर सकते हैं, जो आपको आहिस्ता आहिस्ता रोकनी पड़ती हैं. तो वो आपको जिस चीज के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता है, तो वी शुड नॉट मेक डिसीशंस ऑन दोज थिंग्स जिसके बारे में हमें नहीं पता है. तो मेडिकेशन एडहेरेंस इज इम्पोर्टेंट. फिर वैक्सीनेशन का जो है ना वो यहाँ पर ये है कि वैक्सीनेशन का, जैसे आपको फ्लू, निमोनिया एंड कोविड-19 का तो मुझे नहीं पता कि अब जो है वो आपको शॉट्स की जरूरत है कि नहीं. बट एनीथिंग विच इज, जैसे कि आपका ये जो फ्लू और निमोनिया वगैरह का है, ये तो करते रहें तो जरा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगेन एनी इन्फेक्शन एंड एनीथिंग ऑन टॉप ऑफ आपका जो क्रॉनिक कंडीशन के साथ होती हैं, तो फिर वो जरा सा मैनेजेबल होनी मुश्किल होती है. एंड स्पेशली आपको पता है कि अगर कोई इन्फेक्शन डायबिटीज में होता है वैसे वाला, जो कि हील करने में उसको बहुत टाइम लग जाता है बिकॉज ऑफ द शुगर. नाउ एनवायरमेंटल सेफ्टी. अच्छा, इसके बारे में मैं जरा सा 5 मिनट्स के लिए मैं भी ज्यादा बोल दूंगी, लेकिन ये जो कीपिंग लिविंग एरियाज क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड, यूज स्मोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स, ये आई एम श्योर कि आप लोग इसके बहुत ख्याल रखते होंगे, बिकॉज स्मोक एंड का ये कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स जो हैं वो बहुत ही मतलब इसका इम्पोर्टेंट वो है. एंड मेक श्योर करें कि आपका जो जो आपका सोने से पहले आप सारी चीजें देख लें. मेक श्योर करें कि उनकी जो है वो बैटरीज, उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही है. अगर आवाज आ रही है तो प्लीज बैटरी को चेंज करें आप. अच्छा, ये जो लिविंग एरिया का जो क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड, इसका जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो है ना वो क्या सिग्निफिकेंस है. आपका जो जितना आपका घर
ऑर्गेनाइज एंड क्लीन होगा, उतना आपका वो आपको रिफ्लेक्ट करता है आपका इनर सेल्फ को भी। अब ये चीज को जो है ना, वो आपको लगेगा कि मैं थोड़ी सी पता नहीं कहाँ की डिफरेंट बात कर रही हूँ, बट दिस इज आई टेल यू कि योर योर एनवायरमेंट आपका अगर बहुत क्लटर्ड वो होगा ना, तो दिस इज गोइंग टू टेल यू कि ये आपका मेंटल क्लटर भी आपका उतना ही ज्यादा होगा। तो जितना आप कोशिश करें कि जो कि पुरानी चीजें हैं जो, अच्छा इसकी एक बहुत बड़ी साइंस है, आपने जरूर सुनी होगी इसमें, जो कि एक ही गाया है, या ये कि हमारा जो एक और जापानीज है, वो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बट इट्स अ वेरी वेल रिसर्च्ड, एंड इवन हमारे उसमें भी जो है हम कहते हैं, आई डोंट नो अभी आप लोगों ने कोई ये एक नई मूवी आई थी जो कि मैं आई डोंट नो व्हाई मेरे दिमाग में अभी वो आ रही है इस वक्त, कि एक अभी रिसेंटली एक पाकिस्तानी मूवी आई है दीमक के नाम से, ठीक है। उसमें जो है ना वो बहुत ही मतलब मैंने सुना जो है, मैंने देखी भी नहीं है वो, आई डोंट वॉच एनी हॉरर मूवीज, बट उसमें ये था कि वो घर जो था उसमें बहुत ही टॉक्सिक घर था, जिसमें कि द फादर इज लाइक अल्कोहलिक, और बहुत ही टॉक्सिक एब्यूजिव वो था। तो उसमें ये था कि वो जो उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया कि वो दीवारें जो है ना वो एब्जॉर्ब करती हैं वो, एंड जब वो दीवारें एब्जॉर्ब नेगेटिविटी को करती हैं, तो वो जो है वो इट कम्स इनटू पीपल्स लाइफ एंड इट इनवाइट्स दीज जो जिन्नात, जिनको फिर हम सभी यकीन करते हैं, तो वो फिर इनवाइट करते हैं अब उसमें। सो इट्स थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया है, बट आई थॉट कि दिस दिस इज लाइक सच एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें अपना घर का जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत पॉजिटिव रखना है, उसको बहुत ऑर्गेनाइज घर को रखना है। जो चीज़ आप यूज नहीं करते हैं उसको जमा नहीं करें उसको, और हर थोड़े दिन के बाद जो है वो इसमें करें, तो आपका अपने अंदर का मेंटल क्लटर भी जो है ना वो क्लीन होता जाएगा इसके साथ साथ। लेट्स सी इफ वी हैव ओके कम्युनिटी एंड सपोर्ट एंड सिस्टम। इसके लिए तो मुझे आप लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑल आर वेरी वेल कनेक्टेड एंड यू हैव वेरी लाइक स्ट्रॉन्ग जो ग्रुप्स हैं। आई डोंट थिंक आई हैव टू गो एनी डीपर इन दिस, बट कोशिश ये करें कि लाइक बी सपोर्टिव फॉर ईच अदर, and let's say I think this is the end. Yeah, that's a short one. Okay, let's see if I hello. हेलो। Sorry, did I share मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि नहीं? किस चीज का शेयरिंग? The screen was I was sharing the screen, right? या Okay, because like I'm just seeing something different right now. Okay. Okay, so back here now, and I'm open to questions. Any सवाल हैं आपके, कोई आपका कंसर्न है? ओके, मेरे साथ एक खाने का क्वेश्चन से ये जी कि जी। फॉर एग्जांपल बटर इज मच बेटर देन मार्जरीन और मार्जरीन इज बेटर देन बटर, बटर। क्या करना चाहिए? बटर। मैं बटर नहीं खाती हूँ, मैं हम्म। मार्जरीन लेती हूँ, तो आई डोंट नो, कभी कभी लेती हूँ, टोस्ट के ऊपर लगाती हूँ, वरना तो अच्छा। मैं हाँ, नॉट एवरी डे बट I समटाइम्स। I would not recommend margarine. I go for butter, and वो आप चाहे थोड़ा खाएं, क्योंकि आप कभी कभी खाती हैं, तो that is या वंस इन अ good. व्हाइल। हाँ, तो that is butter is way better. ओह, इट्स मच बेटर, ओके, दैट Yeah. साउंड्स। Mm-hmm. Any other कहाँ गए question? सब लोग? सो गए क्या? नेक्स्ट सेशन के लिए दो तीन क्वेश्चंस और रखूंगी कि आपको पूछूं मैं। अच्छा, अभी वो क्वेश्चन तैयार है, तो अभी पूछ लें आप। हाँ, लेट मी थिंक Okay. what I come across and then I'm going to put it up. Sure. Yeah, let me know, and if everyone is, I think Sure. कि आपको अच्छा से समझ आ गया हुआ है, तो I we are good. And any suggestions or anything? और I डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन था अबाउट फॉर एग्जांपल द ग्राउंड बीफ कीमा, राइट? जी जी। मैं हमेशा से काफी टाइमों से मैं लीन कीमा खाती हूँ, हम्म। मैं वो चर्बी वाला नहीं लेती हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि वो चर्बी वाले का टेस्ट अच्छा होता है, बनता है, लेकिन मैं हमेशा से काफी अरसा, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 10 years आई एम ईटिंग द लीन कीमा, हम्म। तो मुझे तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन लोग कहते हैं वो कीमा खाओ तो ज्यादा बेहतर होता है। सो आई डोंट नो, बिकॉज हम ऑलरेडी फैट इतना खाते ही है ना,
तो राइट इट राइट डजंट राइट। मीन कि हम वो एक्स्ट्रा फैट हाँ क्यों लें हाँ, नहीं, द थिंग विद दैट इज, देखें, लीन कीमा इज द बेस्ट। आपने बिल्कुल उसी तरह से आपने खाना है लीन कीमा, बल्कि आइडियली जो है वो आप बीफ की बोटी कर कर फिर वो कीमा अपने सामने, जैसे आई एम राइट श्योर कि आप बनवाते होगे, तो वो सबसे सबसे अच्छा है। हाँ, कुछ चीज में जो हमारी, क्योंकि जो देसी रेसिपीज हैं, लाइक जैसे चपली कबाब है, उसमें यू कांट यूज लीन या कीमा, वी हैव उसमें टू यू पुट हैव सम टू फैट हैव द फैट सम इन it. फैट राइट या So that is different, but on a regular basis, you don't need to या नहीं, मैं and I चपली always कबाब buy में भी from the 7 Indian grams store. फैट वाला लेती हूँ. आई डोंट अच्छा, टेक एनी फैट कीमा. 7 Yeah. grams of fat, that is the okay, best lean. और मैं तो इवन मीट भी लेती हूँ, तो ऐसे आई डोंट केयर यू टेक आउट 1 pound or half a pound. I don't want any fat on it. right, right. I So don't. ideally that is what and I don't मतलब होगा because आपकी आदत हो गई है, so you just whatever you get used to, it becomes वो आपको अच्छा लगता है वही चीज को. So Right. and क्योंकि it's not health wise it's not good, then why do you want to switch, because you have been eating Yes, Right. and we lean are, for so long. and like me, I'm a meat person. I Yeah, don't like to have veggies. I'm not a veggie person. अभी भी right. सुल्ताना को मैंने कहा भाई मुझे ये सारे सालन वगैरह नहीं दो, अगर देना है तो मुझे ग्रिल दो, अदरवाइज आई विल स्किप. आई But डोंट वांट like इट. Yasmin, you can add that in there. The way I cook, with keema with spinach. I always cook a little bit keema with spinach rather than potato because spinach is much better than potatoes, right? So And it's not just better, it absorbs iron much better, because right, it's a keema has healthy got option. iron, and it's spinach has iron, and when you combine the animal and the plant source, it absorbs iron much better. Because By अगर आप butter on and it its tastes own के so ऊपर good. करेंगे Yeah. स्पिनिच को, तो वो इतना अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होगा. जब आप उसको कंबाइन करते हैं, so it absorbs really Yeah, and well. it tastes really so good. And my whole family eat with the keema a little bit, and like not too much gravy, but like suka suka, and they love Hmm. that keema with the Okay, spinach. that's That So is good. that's how my I cook. I don't like with much of gravy and bhuna ho, but I want meat, either chicken or keema or goat meat, whatever. And Hmm. if somebody asks me to eat veggie, it means उन्होंने मुझे कत्ल कर दिया है कुछ. But that you have to आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा you have to build that, because नहीं, your veggies Yeah, are the your way key. she's सैलेड cooking. खा लेती हूँ मैं. सैलेड खा लेती हूँ. हाँ, so put Chick-fil, all वो the भी vegetable in Chick-fil-A का. salad. Yeah, Oh. that also only from Chick-fil-A with the grilled chicken, With the not Okay. chicken. anywhere else. No, make your own salad, Yasmin. No, I make my I'm own. uh, Yeah. Dr. Nargis. I work 7 days a week, I and know, I I don't have know. that much time to do it. So Yeah, once a yeah. while, I'm in the mall. I grab it from here, and I eat in 2 portions. Half I Right. take it at in lunchtime, and half I take home for Mm-hmm. dinner. So Mm-hmm. once a week or twice a week, I do take that. Right, right. No, that's good. Yeah, I know you are busy, but yeah, but it's good to, grab a fresh one and, like उसमें And my add करते husband जाएं loves आप सारे. And I see them; they make fresh and they are clean and neat. Mm-hmm. Yeah. and my husband loves the veggie, he loves veggie. All the Mm-hmm. kinds, bindi, bhaji, whatever I can make, he loves that, He loves Then I veggie. need Yeah. to Yeah, come he's to your not a house to beef get lover. used to all this. Yeah. Yeah. I think you need to try, Sultana. दूसरी जगह जाकर आप try करें and देखें कि how do you like it. Let's see. Slowly and gradually, Yeah. you have turned me to Greek yogurt. You have turned me to the berries, Mhm. and I'm doing that. कल Yeah. रात को भी in dinner I took that, और उसके बाद थोड़ा सा वो स्वीट मीट का पीस खा लिया. मैंने कहा Mm-hmm. दिन डॉक्टर नरगिस से कि have little bit of sweet along with the Yeah. protein, it will not Yeah. harm. मैंने कहा चलो let Exactly. me do that. Yeah. You can have like 80-20 rule follow करें. 80% of the time stick with the healthy one. 20% of the time it's okay, because you cannot 100% of the time, nobody can like do That's correct. 100%. Yeah. So you just have to give your body that kind of, That's and what it's my not. PCP also said. कि Yeah. For lifelong, you cannot cut the sugars,
But once a week, if you take it, that's fine. Right, right. But don't make a habit. Exactly, exactly. So that is where we have to keep control on ourselves, not कि हम तो हमें अपना control यहाँ पर ही दिखाना होता है कि as a human being we are in control, not our mind. Our mind should not control us. We should control our mind. वो कहते हैं ना कि अच्छा it's okay, ये कर लो, वो कर लो, वो आपको temptations देता जाता है. But then we have to train our mind so that we can control. That sounds good. Okay, if there are no other questions, then we can wrap up the session. And any coordinators here Yeah, except I'm here. Reshma, you are here, I know. Yeah. What about other people? Munira and Sultana Mira, and maybe she's in traveling. She come back oh, USA, okay. so or I don't know. Sultana is Okay, that's fine. not I just here. wanted Yeah. to make sure. So let me just stop the recording and